ये 10th जो 16/2/2023 को फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर की आप देख सकते हैं और देख कर ही जाएँ। ये सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है ना उसका पेपर है। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मैंने पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है कि आप तुरंत देख सकते हो। ये सीट का है, सीट नंबर ये है ये। तो लेनिन हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का कब हुई थी? तो ये 1917 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो 1928 हो गया। हिंद चीन पहुँचने वाला व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल था। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका यहाँ से देखो, जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है तो महानगर की हो जाएगा ऑप्शन। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था तो जर्मनी में। और विश्व बेचरइये आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? तो भद्रावती है, ये देख लेना। फिर अप्रैल थीसिस किसने दी? तो लेनिन ने दी थी। उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। उसके बाद यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये उमेश चंद्र बनर्जी। ये भी उमेश चंद्र बनर्जी होगा, लेकिन उमेश चंद्र लिख दिया है, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई? तो ये 1995 हो जाएगा। यहाँ निम्न में से किस देश के मृषि तरफ से? तो भारत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेवा क्षेत्र में कौन से क्रिया शामिल होती है? तो यातायात, संचार, बैंकिंग हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा होती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष है तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारतीय वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा सेवा गैर सरकारी है? तो माल सेवा हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में हुआ था। गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो रेगनर नॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेगनर नॉक्स। उसके बाद निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक हो जाएगा। मंदार हिल किस जिले में है? तो बांका में है। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है आपका। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। उसके बाद यहाँ ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ काली मृदा का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? तो रेगुर मिट्टी मृदा बोला जाता है। ये रेगुर मृदा हो जाएगा। आंसर कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम तो रेगुर मृदा। उसके बाद यहाँ सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र भूकंप हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाले तरंगे हैं तो पी तरंगे हैं। कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना। उसके बाद भाखड़ा नंगल बांध कितने? तो सतलज नदी पे है। भोपाल गैस त्रिसादी किस गैस के हिसाब से हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है आपका हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करता है? तो बाढ़ हो जाएगा आपका। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किसे? तो भारत का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो जिला परिषद हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, निम्न में से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो एक पक्षीय विधायिका हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। किस वर्ष सूचना का अधिकार आया था? 2005 में। उसके बाद यहाँ भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय एवं संसदीय है। क्षेत्रवाद की भावना का एकीकरण क्या है? अलगाववाद हो जाएगा। महेंद्र सिंह टीका के नेतृत्व में भारत के किस आंदोलन से चलाया गया था? तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन हो जाएगा इसका। और यहाँ निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र हो जाएगा। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव किस पार्टी से बहुमत मिला? तो कांग्रेस पार्टी में हो जाएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो राजस्थान से। ये भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। किस सूची में विषय पर
केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते, समर्थित सूची हो जाएगा इसमें। यहाँ कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। पंचायती राज्य व्यवस्था प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, तो राजस्थान में हो जाएगा आपका। बिहार पंचायती राज नियम 2006 में महिलाओं को कितना प्रतिशत प्रदान किया गया, तो 33% हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निर्वाचित महापौर कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण जनसंघर्ष हुआ श्रीलंका में। उसके बाद यहाँ आपको अमरकोट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में, सही है। गांधी जी चंपारण किस वर्ष शुरू किया, तो 1917 में। किस पुस्तक में साम्यवादी की बाइबल कहा गया है, तो दास कैपिटल में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ है, तो लंदन में हुआ था। और ये आपका पटना में गोल घर का निर्माण का उद्देश्य क्या था, अनाज भंडारण के लिए। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग में शोषण होता है, तो श्रमिक वर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ, तो 1944 हो जाएगा। आ रहा है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, यंग इंडिया और हरिजन दोनों हो जाएगा। उसके बाद यहाँ विश्व दूध में सर्वाधिक उत्पादन किस देश का है, तो भारत का हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हो जाएगा। अब प्रथम रियो डी जेनेरिया में है। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण से होता है, तो आर्सेनिक हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, तो असाधारण पौधों की सूची हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग, तो 10 हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है, तो पेट्रोलियम हो जाएगा। और वर्षा ऋतु में कौन सा फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र से हो जाएगा। पटना शहर किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे है। उसके बाद निम्न में से कौन सा आपदा मानव जनित है, तो आतंकवाद है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सामंजस्य संरचना का अंग है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये आप देख लीजिए 79 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। और भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो मुंबई हो जाएगा। ये 80 नंबर तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इधर आप सब्जेक्टिव भी देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव है जो आपका पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव ही देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आज का आपका सब्जेक्टिव। और ये पूरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। हाँ ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये आपका इंड हो गया क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। जय हिंद दोस्त।